अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्लोबल और मैं मोहम्मद बिलाल। जैसा कि हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम जो है ना उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और उसको समझेंगे कि उसके जो टॉपिक है या उसका जो क्योंकि आज हमने करने हैं थ्योरम्स करने हैं और थ्योरम्स के रिलेटेड हमने एक्सरसाइजें करनी हैं। तो आज हम समझेंगे कि थ्योरम्स क्या हैं और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनका कंसेप्ट कैसे बनता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपर बाउंड्स फॉर मॉडली ऑफ कंटूर इंटेग्रल्स। ठीक है, तो उसी पे हमारे पास एक लेमा है, थ्योरम टाइप है कि इफ़ डब्ल्यू ऑफ टी is a piecewise continuous complex valued function defined on interval a less than or equal to t less than or equal to b। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये जो है ना एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इंटेग्रल a टू b w ऑफ t dt होल कमांड जो लेस देन होता है वो इस चीज़ से होता है। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि अगर इसमें आप चेक करें, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस देखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रू होता है, तो आप चेक करें कि अगर हम इसमें और इसमें w ऑफ t इक्वल टू 0 पुट कर दें, जब हम इसमें w ऑफ t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होती है। कैसे? क्योंकि उसकी कंडीशन है कि दिस इंटेग्रल लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, जब हम यहाँ पे w ऑफ t इक्वल टू 0 पुट करेंगे या यहाँ पे w ऑफ t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो 0 लेस देन और इक्वल टू, लेस तो नहीं है, इक्वल तो हैं, दूसरी कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है ना। तो ये भी क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएंगे, तो वो इसको क्या कर जाती है, सेटिस्फाई कर देते। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि नाउ कंसीडर w ऑफ t डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमने इक्वल टू 0 पुट किया है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको 0 के इक्वल ना पुट करें तो क्या हमारे पास फिर ये एक्सप्रेशन इक्वल आता है या नहीं आता। तो चेक करें, इसमें हमारे पास क्या है कि हमने इसी को लिया है, इस इंटेग्रल को w ऑफ t dt इक्वल टू r नॉट e आयोटा थीटा नॉट। ठीक है, हमने सपोज़ किया है कि हमारा ये जो इंटेग्रल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हमारे पास अगर यहाँ से आप निकालें r नॉट, तो r नॉट जब आप निकालेंगे तो ये जब टर्म इस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवीजन में जाएगी। डिवीजन से जब आप ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, e माइनस आयोटा थीटा नॉट w ऑफ t dt। ठीक है, अब आप चेक करें कि इसमें जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो सारी की सारी कौन सी टर्म बन रही है, रियल नंबर की बन रही है। एज वी नो दैट LHS इज द रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्या है, जो उसकी क्या है, द RHS शुड बी। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी फिर, तो राइट हैंड साइड इस तरह से चेक करेंगे कि r नॉट इक्वल टू रियल। ठीक है, यहाँ से पे a से b भी आएगा, a टू b e माइनस आयोटा थीटा नॉट w ऑफ t dt। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये बताया है कि हमारे पास जो है ना ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या, कौन सी साइड है, रियल नंबर साइड ही बनेगी। आपको पता है कि जब हम r निकालते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमें एक रियल वैल्यू देती है। जब वो रियल वैल्यू देती है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो हमारे पास वैल्यू होगी तो ये भी रियल वैल्यू होगी, इसलिए हमने लिखा है साथ में रियल इनटू दिस। ठीक है, तो अब हम जो है ना एक जानते हैं, एक एक्सप्रेशन मैंने ये करवाया था आप लोगों को, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस की जो है ना
स्टार्ट वाली प्रॉपर्टीज़ में है कि आपके पास रियल ऑफ z लेस देन और इक्वल टू z मॉड के होता है। ठीक है, कैसे कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर में से सिर्फ आप रियल पार्ट लें, ठीक है, और फिर आप उसी जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है उसी का आप मॉड ले लें, जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसके मॉड का और जो उसका रियल नंबर होगा उसमें चेक करेंगे हमेशा जो उसका रियल नंबर वाला पार्ट होगा वो छोटा होगा किससे, जो उस टोटल कम्प्लेक्स नंबर का जो क्या होगा मॉडुलो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। उस कंडीशन के मुताबिक अगर आप चेक करें तो हम जो है ना इसको फिर लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को किस में, क्योंकि हमारे पास है रियल a टू बी ई माइनस आयोटा थीटा नॉट, ठीक है, w ऑफ t dt लेस देन और इक्वल टू, तो जब ये लेस देन और इक्वल टू होगा तो हम क्या करेंगे a टू b ई माइनस आयोटा थीटा नॉट w ऑफ t dt। ठीक है, ये चीज़ बनेगी। तो उसके बाद सॉरी ये जो है ना ये यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इस पे और इस पे ये अलग अलग अप्लाई कर लेना है। तो जब आप इस पे अलग अलग अप्लाई करेंगे इसका मॉडुलो, तो हमारे पास माइनस आयोटा थीटा नॉट पे अलग अप्लाई होगा, w ऑफ t पे जो है ना वो अलग से अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें आप चेक करें a से b, इस टोटल का जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है कि कैसे आता है w ऑफ t dt, ठीक है, लेस देन इक्वल टू a टू b w ऑफ t dt मॉड। ठीक है, और उसमें आप चेक करें कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या है, यही हमने बेसिकली प्रूफ करना था कि ये जो साइड है हमारे इस साइड से क्या है लेस है। ठीक है ना, तो लेस कैसे है अब आप चेक करें। यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर दूँ तो फिर आगे चलते हैं। हमारा यहाँ से हमने वही चीज़ लिखी है कि रियल आएगा ये हमारे पास, फिर हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। ठीक है, तो रियल पार्ट हमेशा लेस या इक्वल होगा इस चीज़ से। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर जो है ना आपने इस पे अलग अप्लाई किया है, इस पे अलग आपने मॉड अप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद अगर आप चेक करें तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। ये एज इट इज़ आया हुआ है, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो उसके बाद आप चेक करें कि 10 जो हमारे पास ये था a टू b और a टू b ई माइनस आयोटा थीटा नॉट w ऑफ t dt, वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास a टू b w ऑफ t dt। ठीक है, यहाँ पे मॉड भी आएगा। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ तो क्या है आपका मॉड है, तो आप जानते हैं कि आपके पास जो r होता है इक्वल टू r नॉट मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब आप इस प्रॉपर्टी को आपको पता है कि ये जो है ना r इसके इक्वल होता है, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक ये इसके इक्वल होता है। फिर इसकी जगह पे आप ये भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि ये चीज़ इससे या तो लेस होगी या हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास एक लेमा था कि आपने प्रूफ करना हो अगर कि आपके पास टोटल इंटीग्रल पे ये मॉडुलो अप्लाई किया हुआ है और इसमें आपने क्या किया हुआ है, जो उसका सिर्फ फंक्शन है w ऑफ t, उस पे जब आप मॉड अप्लाई करेंगे तो ये जो है ना या तो लेस आएगा या क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब इससे नेक्स्ट एक और थ्योरम है, अब जो है ना उसको प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट सी डिनोट अ कंटूर ऑफ लेंथ L and suppose that a function f of z is piecewise continuous on C if m is a non-negative constant such that
कि आपके पास एफ ऑफ जेड का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, एम के होगा। और फॉर ऑल जो जेड है वो आपका क्या है, कंटूर है, ठीक है। और इसमें जो है ना आपका ये क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका जो सारा मॉड है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, एम के होगा। बेसिकली ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। वेयर एल इज़ आर्क लेंथ ऑफ कंटूर, ये जो हमारे पास यहाँ पे एल है, क्योंकि एम तो हमारे पास एक पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो और जो हमारे पास एल होगा वो क्या होगा, उस आर्क जो कंटूर है ना उस आर्क की लेंथ होगी। इफ़ आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट, कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसकी पैरामीट्रिक जो फॉर्म है वो लेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म, और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स की z इक्वल टू z ऑफ t, और इसकी जो कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू t है, लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, जो आपका कंटूर है, ठीक है ना, इसी से आपने, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ कंटूर इंटीग्रेशन में, जो कंटूर इंटीग्रेशन का फार्मूला अपने वहीं से स्टार्ट करना है। कैसे, ये चीज़ है बेसिकली कि सी एफ ऑफ जेड डी जेड होल का मॉड, ठीक है। और फिर आप क्या करते थे, ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी, फिर जी ऑफ टी डी टी, यही काम करते थे। क्या कि आप इसमें जो है ना वो जो z की वैल्यू होती थी वो आप पुट करते थे। z की वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका था कम्प्लेक्स नंबर, आप उसका डेरिवेटिव लेते थे, जो उसका डेरिवेटिव आता था वो dz की जगह पे आप पुट करते थे। देखें आपका z क्या है, इसके इक्वल है। आपने सिंपल क्या किया है, इस z की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, फिर आपने इसका क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dz इक्वल टू z डैश ऑफ t dt, और वो ये आपके पास आया हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल क्या काम किया है, आपने इनकी जगह पे आपने ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट की हैं, और फिर आपने इसका मॉड ले लिया है, ठीक है। और मॉड आप क्या करेंगे, फिर आप जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी एंड z प्राइम ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है ना, आप इसको नाम दे दें कि ये आपके पास जो है ना इक्वेशन नंबर 1 है। और आप लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो f ऑफ z ऑफ t, z प्राइम ऑफ जो t है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों पे, कि इस पे और इस पे अगर हम अलग अलग मॉड अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो दोनों साइडें आएंगी वो हमारे पास इक्वल आएंगी। f ऑफ z ऑफ t, इस पे मॉड अप्लाई कर दिया है, फिर आपने क्या किया है, z प्राइम ऑफ t पे मॉड अप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमारे पास दोनों साइडें, अगर आप इस तरह करें या इस तरह करें तो दोनों साइडें आपके इक्वल आती हैं। तो इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, कि मीन कि हम अलग अलग इस पे मॉड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस f ऑफ z इज बाउंडेड, ठीक है, और वो बाउंडेड कैसे है, आप जानते हैं कि जो हमारा f ऑफ z है वो किसके इक्वल है, वो m के इक्वल है। ये देखें, लेस देन इक्वल टू m, तो वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारी वैल्यू होगी या ये वाली जो वैल्यू होगी वो m के इक्वल होगी। और m आपका क्या है, नॉन नेगेटिव कोई कांस्टेंट होगा। तो उसको जो है ना फिर हम कैसे लिखेंगे, ये सी f ऑफ z डी जेड इक्वल टू
सॉरी लेस देन और इक्वल टू m a to b z डैश ऑफ t dt, ठीक है। क्योंकि आप इसकी जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, m पुट कर रहे हैं, क्योंकि आपका f ऑफ जो z है वो किसके इक्वल है, इसके लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपने इसी की जगह पे आपने क्या पुट कर लिया है, m पुट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा है क्या f ऑफ z है वो क्या है, बाउंडेड है। देन पैरामीट्रिक फॉर्म इज़ बाउंडेड, जो हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी वो भी बाउंडेड होगी, ठीक है ना। एंड एज वी नो दैट, और जो हमारा क्या है, एंड ये चीज़ गिवन है उस स्टेटमेंट में, एंड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि जो हमारी ये है z डैश ऑफ थीटा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, a टू b z ऑफ t dt इक्वल टू l के आ जाएगा। तो हमारा जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ कि f ऑफ z dz लेस देन और इक्वल टू ml, ठीक है। कैसे, ये तो m था और हम जानते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये थ्योरम में गिवन है, उसकी स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो l है, आर्क की जो लेंथ है वो इसकी इक्वल होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म टाइप की कोई भी इक्वेशन हो सकती है तो वो इसके इक्वल होगी। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, l पुट कर दिया है। तो जो हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास प्रूफ आ गया है। अब जो है ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, तो आप उनको ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है एक्सरसाइज बुक पेज है 138। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि विदाउट एवेलुएटिंग द इंटीग्रल शो दैट। अब हमने इस इंटीग्रल को डायरेक्ट जो है ना एवेलुएट नहीं करना, वन बाय वन इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने सॉल्व करना है और हमने चेक करना है, शो करना है कि ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, जिसके होगा। वेयर सी इज़ द आर्क ऑफ द सर्कल, z का जो मॉड है, जो आपका पास कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, 2 होगा, फ्रॉम z इक्वल टू 2 टू z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अगर आप चेक भी कर लें तो इसका अगर आप मॉड निकालें तो वो कितना आता है, 2 ही आता है, ठीक है। तो इसमें आप चेक करें, आपने क्या करना है, आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है उसमें आप फंक्शन चेक करें। एज वी नो दैट, उसमें से आपने फंक्शन निकालना है कि फंक्शन किसके इक्वल है। f ऑफ z, हमारे पास फंक्शन क्या है, z प्लस 4 इक्वल टू सॉरी अपॉन z क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास फंक्शन, और इसको हमने चेक करना है कि अगर हम इस फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर लें तो वो जो है ना आपके पास z प्लस 4 अलग अलग आपने इस पे अप्लाई कर देना है मॉड, ठीक है। और वो लेस देन और इक्वल टू किसके है, m के है, ठीक है। तो आपने चेक करना है अब इसको, ठीक है। तो देखें z प्लस 4, पहले हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और इस पे जब आप अलग अलग जो है ना वो अप्लाई करेंगे मॉड, तो वो किसके इक्वल आएगा। आप इसमें चेक करें कि आपके पास z मॉड दिया हो वो कितना है, 2 है, प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपके पास जो नीचे वाली टर्म है जो डिवीजन में है, उसी तरह आपने उसको भी सॉल्व करना है, z क्यूब माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू z क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ना आप इसमें भी वही काम आपने करना है कि क्या z, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z क्यूब है, ठीक है, उसका मॉड है। फिर जो z है आप इसकी पावर को यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस 1 है। और आप जानते हैं कि z क्यूब जो है सॉरी z मॉड जो है वो किसके इक्वल है, z मॉड गिवन है 2 के इक्वल है, ठीक है, माइनस 1।
ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कितना आता है 8 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आ जाएगा। और आपकी ये जो टर्म थी ये किस में थी, डिवीजन में थी, इसलिए हमने जो है ना इसको ग्रेटर देन लिखा है। तो आप जब इसको किस में लिखेंगे 1/z³ -1 मॉड, ये किस में हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 1/7। सो जो हमारी इक्वेशन है कौन से वाली, ये वाली, इसको नाम दे दें ए का और यहाँ पे ml आएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सो इक्वेशन 1 या ए बिकम, सो सॉरी यहाँ पे l नहीं आएगा, सो इक्वेशन ए बिकम्स। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, f(z) z+4 इसका मॉड z³ -1 और ये क्या है लेस देन और इक्वल टू 6/7 है। ठीक, अब हमने l फाइंड करना है। l कैसे फाइंड करना है, आपने जानते हैं आप कि l इक्वल टू किसके है, a to b z' ऑफ थीटा d थीटा। ठीक है, इसी के इक्वल होता है। और अब आपने इस l को फाइंड करना है तो आप इसको l इसका फाइंड कर लेते हैं। मैं ये रेज कर लेता हूँ। तो इसमें आपका जो z है वो क्या है आपका, आप जानते हैं कि z ऑफ जो थीटा है, ठीक है, z ऑफ थीटा 2e आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसमें जो है ना फिर आपका जो z डैश थीटा होगा वो कितना आएगा 2 आयोटा e आयोटा थीटा d थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली वैल्यू उसमें पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसकी जो आपके पास लिमिट है वो है 0 से लेकर π/2 तक। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आपका क्या है 2 आयोटा e आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसको एवेलुएट जब करेंगे तो हमारे पास 2 और ये थीटा 0 से लेकर π/2। तो इसको फिर जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके यहाँ से कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। और ये आपका किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो जब आप इसकी जो है ना कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे, जो मैंने इक्वेशन एक लिखी थी कि ml, तो वो हमारे पास क्या आएगी डायरेक्ट। तो देखें उसकी जो कंप्लीट फॉर्म आएगी f(z) dz लेस देन और इक्वल टू 6π/7। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह ही होने हैं, इसी मेथड से ही होने हैं। तो आपने ये खुद करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।